किसानों को अभी 6,000 रुपया मिल रहा है, अब 6,000 की जगह 9,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दीदी लोग फिर से जोर से ताली बजाना। बसों में, सरकारी बस में 5 तारीख से एक भी दीदी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का गरीबों का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत मुफ्त में करेंगे। धान की एमएसपी को 3100 रुपया बढ़ाएंगे। विधवाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन को 2,000 रुपया हर महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेस और ममता रामलला को टेंट में रखे हुए थे। 2019 में आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कहा। और ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से अंत तक बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, 75 साल तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, सपा, बसपा, डीएमके, ये सभी ने धारा 370 को रोक कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। ये मनमोहन सिंह और ममता की जब सरकार थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे और ये आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया। हमने देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है। और मैं कहकर जाता हूं,
हम त्रिपुरा में भाजपा सरकार है, आसाम में भाजपा सरकार है, बिहार में भी बन चुकी है, बंगाल में बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल को एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले ममता दीदी ने करे। एक ही बात कहना चाहता हूं, 26,000 युवाओं को नौकरी देने में फर्जीवाड़ा कर 300 करोड़ रुपया ममता के चेले खा गए। और ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। जलपाईगुड़ी वालों, राजगंज वालों, कमल के फूल पर बटन दबा दो। 5 तारीख के बाद बंगाल की जनता का खाया हुआ एक एक रुपया सूद समेत वसूल कर वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो तो मैं घोटाले के नाम यहां से बोलूंगा और पूछूंगा किसने किया। आपको बताना है ममता दीदी ने। सहमत है आप? तो बोलो, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? दीदी लोग भी बोले किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय माता की तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को वादा किया है, हम 1 रुपये का भ्रष्टाचार न हो ऐसी सरकार बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। भाजपा सरकार। ये भतीजा भी कहता था ऐसे कैसे हो सकता है। अरे अभिषेक जी, 12 साल से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है और 12 साल गुजरात में सीएम रहकर आए हैं। 24 साल से बंदा देश में शासन कर रहा है, गुजरात और देश में। 24 साल में नरेंद्र मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। राजगंज वालों, कट मनी समाप्त करना है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, सिंडिकेट को समाप्त करना है, गौ तस्करी बंद करनी है, सीमा पर बाड़ लगाना है, घुसपैठिए को निकालना है, राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है, गोरखाओं को न्याय दिलाना है। ये सभी ममता दीदी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता। मुझे बताओ जरा, हमारे दोनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, दोनों लोग आ गया हो। दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन तो राजगंज और जलपाईगुड़ी में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना है
कि देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे ऐसे दबाना है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। राजगंज और जलपाईगुड़ी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ছবি তুলবা কমসে কম দেন, ছবিটা তুলে দেন এখন।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।